पिछले दिनों नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट क्रैश होने से एक बड़ा हादसा हो गया है। अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई थी। प्लेन में सवार एक बच्चे समेत 18 लोगों की मौत हो गई और पायलट गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे में सिर्फ एक ही शख्स यानी पायलट की जान बच पाई। सौर्या एयरलाइंस का बॉम्बार्डियर CRJ 200 विमान, जिसमें एयरलाइन के 2 चालक दल के सदस्य और तकनीकी कर्मचारी समेत 19 लोग सवार थे। विमान रेगुलेटर मेंटेनेंस सर्विस के लिए पोखरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए जा रहा था और हादसे का शिकार हो गया। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि रनवे 02 से उड़ान भरने के कुछ ही वक्त बाद विमान दाईं ओर मुड़ गया और रनवे के पूर्वी हिस्से में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें कहा गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन फौरन शुरू किया गया और आग पर काबू पा लिया गया। वहीं बयान में यह भी कहा गया है कि घायल कैप्टन मनीष रत्न शाक्य को बचा लिया गया और हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान को पायलट S कटुवाल, सौर्या एयरलाइंस के कर्मचारी और एक यमनी नागरिक के रूप में हुई है। वहीं हादसे में जान गंवाने वालों में एयरलाइंस के टेक्नीशियन मनुराज शर्मा, उनकी पत्नी प्रीजा खातीवाड़ा और उनका 4 साल का बेटा आदिराज शर्मा भी शामिल है। बता दें कि प्रीजा ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय में सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थी। वहीं एयरलाइन के द्वारा जारी किए गए स्टेटमेंट में कहा गया है कि प्रीजा और उनका बेटा शुरुआत में कंपनी के कर्मचारी के रूप में पहचाने गए थे, लेकिन बाद में उन्हें ये खुलासा किया कि वो पैसेंजर के रूप में सवार थे। एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में से 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोगों ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल भेज दिया गया है। हादसे में सिर्फ पायलट कैप्टन शाक्य की जान बचाई जा सकी है। मौजूदा समय में काठमांडू मॉडल हॉस्पिटल में कैप्टन शाक्य का इलाज किया जा रहा है। काठमांडू मेडिकल हॉस्पिटल के अधिकारियों के मुताबिक दुर्घटना में लगी चोटों के कारण कैप्टन शाक्य की हालत गंभीर बनी हुई है। KMC अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन शाक्य की आंख और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हो रही है और उन्हें ICU में भर्ती कराया गया है। वहीं त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चीफ जगन्नाथ निरौलन के मुताबिक काठमांडू में पोखरा जा रहे प्लेन गलत दिशा में मुड़ गया था। BBC न्यूज नेपाली के मुताबिक निरौला ने कहा कि जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, वह बाईं ओर मुड़ने के बजाय दाईं ओर मुड़ गया। हालांकि अभी तक हादसे के पीछे का वास्तविक कारण नहीं पता चल सका है। उड़ान भरने के 1 मिनट के अंदर ही प्लेन हादसे का शिकार हो गया। बता दें कि सिंह दरबार में आयोजित कैबिनेट की मीटिंग में हादसे की जांच के लिए नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के पूर्व महानिदेशक रतीश चंद्रलाल सुमन के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। कमेटी में नेपाल एयरलाइंस के कैप्टन दीपू ज्वारचंद, श्री एयरलाइंस के इंजीनियर संजय अधिकारी, बुलचौक इंजीनियरिंग कैंपस के सहायक प्रोफेसर सुदीप भट्टाराई और संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तकनीकी अधिकारी मुकेश डांगोल को शामिल किया गया है। कमेटी को रिपोर्ट पेश करने के लिए 45 दिन का वक्त भी दिया गया है। वहीं एयरपोर्ट के अधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद काठमांडू एयरलाइंस पर कुछ समय के लिए सर्विसेज रोक दी गई, लेकिन बाद में उन्हें फिर से सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।